केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज संसद में पेश किए गए बजट पर उत्तराखंड में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे आम जनता का बजट बताते हुए कहा कि इसमें नए भारत का संकल्प और 130 करोड़ भारतीयों का विजन दिख रहा है। एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में जहां मध्यम वर्ग के लोगों की विशेष रूप से चिंता की हुई है, हमारे जनजातीय वर्ग के लोगों की 38,000 शिक्षकों की एकलव्य विद्यालयों में भर्ती का प्रावधान इसमें किया गया। राज्य के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों का अंश और केंद्र पोषित योजनाओं में वित्तीय प्रावधान बढ़ने से उत्तराखंड को भी लाभ होगा। देखिए, जो बजट में पेश हुआ है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए बजट, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो 740 होने हैं, जिस प्रकार से केंद्रीय करों में राज्यों का अंश बढ़ाया गया, हमारा प्रदेश का भी अंश उसमें बढ़ेगा और प्रदेश का जो केंद्र पोषित योजनाएं उसमें भी प्रावधान बढ़े हैं, वित्तीय प्रावधान बढ़े हैं, तो उसमें राज्य को फायदा होगा। साथ में जो हमारे यहाँ जो ये राज्यों को जो 50 वर्ष के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण मिलता था, वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। तो ये सारे जो विषय हैं, इसमें निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड को फायदा होगा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बजट आमजन और उत्तराखंड की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। खाली कुछ लिफाफे योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन लिफाफे योजनाओं से सामान्य लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। महंगाई को ये कहीं पर एड्रेस नहीं करता, उसको घटाने की बात कहीं पर नहीं करता। इनकम टैक्स में जो रिबेट है, आखिर 6 साल बाद आप कर रहे हैं और वो भी एक 50,000 का। उत्तराखंड के हिसाब से बजट, जब आप इन्वायरमेंटल चीजों की बातें बड़ी कर रहे हैं, हरित 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 कर रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, जो हरित एरिया है, जो ऑक्सीजन देने वाला एरिया है, उत्तराखंड जैसे राज्य जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उनको ग्रीन बोनस देने के विषय में जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, उसमें ये शांत है। आपदा के क्षेत्र में हम आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उत्तराखंड के लोग। ये कहीं पर भी आपदा के मद में जो राज्य स्ट्रगल कर रहे हैं, उन राज्यों को कैसे मदद करेगा, इस बजट में कोई प्रॉब्लम। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे का कहना है कि आयकर छूट को लेकर पुरानी टैक्स प्रणाली वाले कर्मचारियों को अभी मंथन करना होगा। आज भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें खास करके आयकर कटौतियों को लेकर के हमें जो कहना है कि उनके द्वारा जो कटौतियां प्रस्तुत की गई हैं आयकर में, जो 7 लाख तक की सीमा बढ़ाई गई है या एक नए स्लैब बनाए गए हैं, वो उनके बजट भाषण में ये था कि न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। यानी इस समय जो 2 प्रणालियां चल रही हैं, एक पुरानी टैक्स प्रणाली में कुछ लोग जो है अपना इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, या कुछ लोग नई टैक्स प्रणाली पर अपना इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं। जो पुरानी टैक्स प्रणाली में है वो पुरानी टैक्स प्रणाली में रहे या नई टैक्स प्रणाली में रहे, दोनों की पहले उनको तुलना करना होगा। तुलना करने के बाद देखना होगा कि उनको किसमें लाभ हो रहा है।